नमस्कार, न्यूज मार्क 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज धृतराष्ट्र संजय संवाद में हम डंकापति के उस संकल्प की बात करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि अब भारत विदेशों से सामान के आयात में कमी लाएगा, और चीन के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि चीन के बाजार को ध्वस्त करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए उसके प्रोडक्ट्स को भारत के बाजारों में कम लाया जाएगा। डंकापति के इस संकल्प में कितनी सच्चाई है, आज धृतराष्ट्र संजय संवाद के दूसरी एपिसोड में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं धृतराष्ट्र संजय संवाद का दूसरा एपिसोड। चाइनीज नूडल खाते हुए महाराजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, यह आत्मनिर्भर क्या है और भारत में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को नूडल सुड़कते देख विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे महाराज, आत्मनिर्भरता एक शब्द है जिसका प्रयोग वैदिक काल से चला आ रहा है। आधुनिक काल में इस शब्द का प्रयोग बड़ी बड़ी क्रांतियों के बाद होता रहा है। जैसे हरित क्रांति के बाद भारत अनाज के मामलों में आत्मनिर्भर बना, श्वेत क्रांति के बाद भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ और पीत क्रांति के बाद खाने वाले तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। लेकिन भारत के डंकापति ने आत्मनिर्भर शब्द को ही क्रांति के रूप में रूपांतरित कर आत्मनिर्भर भारत मंत्र की उत्पत्ति कर दी है। यह मंत्र महामारी जैसे दैत्य कोविड से लड़ने में सरकार का बड़ा सहयोग किया है। मंत्रियों, राज्य सरकारों, अफसरों और उद्योगपतियों से लेकर आम नागरिकों ने भी इस मंत्र का जाप किया। इतना ही नहीं महाराज, जब पड़ोसी शत्रु देश चीन ने गलवान घाटी में भारत की सीमा पर रणभेरी की दुमदुमी बजानी शुरू कर दी थी, तब डंकापति ने इस मंत्र को देशभक्ति से जोड़ दिया और चीन से मंगाया जाने वाले सामानों को कम करने की धुन बजाने लगे। संजय की बातें सुनकर महाराज धृतराष्ट्र के चेहरे पर प्रश्न के भाव उभरे। फिर महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, क्या डंकापति ने सचमुच अन्य देशों से सामान मंगाना कम कर दिया, और फिर चीन का क्या हुआ? संजय ने बड़े संयम से महाराज का सवाल सुना और एक बार फिर उत्तर देना शुरू किया। संजय ने कहा, हे महाराज, डंकापति जो कहे वह हो भी जाए, यह संयोग की बात होती है, और संयोग से यह संयोग नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। डंकापति अपने दिव्य ज्ञान का प्रयोग कर उसे संयोग में परिवर्तित भी कर देते हैं। महाराज, इसके लिए मैं आपको आपके सामने कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करूंगा, तनिक ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद संजय ने आंकड़े रखते हुए कहा, महाराज, वर्ष 2019-20 में भारत में विदेशों से जो वस्तुएं मंगाई जाती थी उनका मूल्य था 474.7 अरब डॉलर, जबकि 2020 से 21 में दूसरे देशों से जो सामान मंगाया गया था उसका दाम था 345 अरब डॉलर। यानी आत्मनिर्भर भारत मंत्र के बाद विदेशों से सामान मंगाने की प्रक्रिया में कमी आई, यह साफ दिखाई देता है। इससे पहले कि संजय कुछ कहें, महाराज धृतराष्ट्र ने संजय को रोक कर कहा, संजय, मुझे बताओ, डंकापति ने चीनी सामान मंगाना कम किया है कि नहीं? संजय ने हाथ जोड़कर उनकी आधी खाली हो चुकी नूडल की प्लेट की ओर देखते हुए उत्तर दिया, महाराज, क्षमा कीजिएगा, इसका उत्तर सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत, इसका निर्णय आप स्वयं लीजिएगा। संजय ने आगे कहना प्रारंभ किया, महाराज, सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देता हूं। संजय ने कहा, हे महाराज, डंकापति ने चीन से 2019-20 में कुल 65 अरब डॉलर का सामान मंगाया था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत मंत्र जाप के बाद 2020-21 में 58 अरब डॉलर का ही सामान मंगाया गया। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि डंकापति ने शत्रु देश चीन से मंत्र जप के बाद 7 अरब डॉलर का कम सामान मंगाया। संजय के इस उत्तर पर महाराज धृतराष्ट्र के मन में असमंजस के भाव जागृत हो गए। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, फिर तो डंकापति ने जो कहा वह किया, फिर मेरे प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में भी कैसे हो सकता है? संजय ने
महाराज के अंदर उमड़ रहे दुविधा को ताड़ लिया और हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, डंकापति का तो यही विशेष गुण है। जिस प्रकार द्वारिकाधीश माधव की बातों का रहस्य समझना मुश्किल होता है, ठीक वैसा ही डंकापति के आंकड़ों का रहस्य समझना कठिन होता है। डंकापति के आंकड़ों का रहस्य तभी समझा जा सकता है जब उनके दिए आंकड़ों में गोते लगाए। मेरे नकारात्मक उत्तर को इस आंकड़ों से समझा जा सकता है। फिर महाराज को सचेत करते हुए संजय ने कुछ और आंकड़े रखते हुए कहा, महाराज हस्तिनापुर शिरोमणि, तनिक इन आंकड़ों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जब वर्ष 2019-20 में 474.7 अरब डॉलर का सामान दूसरे देशों से मंगाया गया था, उस समय उसमें शत्रु देश चीन का हिस्सा 13.7% था, और जब 2020-21 में 345 अरब डॉलर का सामान विदेशों से मंगाया गया, उस समय शत्रु देश चीन का हिस्सा 16.9% रहा। इस तरह देखें तो डंकापति ने 2020-21 में अपने शत्रु देश चीन से अन्य देशों के मुकाबले अधिक सामान मंगाए। इधर संजय का उत्तर पूरा हुआ और उधर महाराज धृतराष्ट्र के प्लेट से चाइनीज नूडल खत्म हो गए। महाराज ने प्लेट को किनारे रखा और उठकर सैनिक की सहायता से अंतःपुर की ओर चल पड़े। तो आज धृतराष्ट्र संजय संवाद में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।